ऑडियो वन, गायत्री साधना की उपलब्धियां। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में कि इस मंत्र से क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में अथर्ववेद की एक बहुत अच्छी साक्षी आती है। अथर्ववेद के गवाह से अच्छा कोई और गवाह चाहिए क्या? नहीं बेटे, इससे अच्छा गवाह नहीं मिलता। इसमें यह बताया गया है कि 7 लाभ जो इसके भीतर हैं, इन 7 लाभों में से 5 भौतिक हैं और 2 आध्यात्मिक। 7 लाभ हैं गायत्री मंत्र के। गायत्री के 7 विद्यार्थी हैं। 7 विद्यार्थियों को 7 ऋषि भी कहा गया है। लाभों में 5 सांसारिक हैं और 2 आध्यात्मिक हैं। दोनों को मिला देने से 7 लाभ मिल जाते हैं और मनुष्य के जीवन की प्रगति की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं? आप में से अधिकांश लोगों को वह मंत्र शायद याद होगा। यदि नहीं याद हो तो आप फिर समझ सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। यह मंत्र है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वचसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम। गायत्री के 5 मुख बताए गए हैं। 5 भौतिक लाभ हैं। क्या क्या है भौतिक लाभ? भौतिक लाभों में बताया गया है आयु, आदमी का दीर्घ जीवन। आदमी गायत्री उपासना से दीर्घजीवी बन सकते हैं। तो क्या साहब यह ठीक है? क्या यह कोई दवा है? क्या यह कोई कायाकल्प है लंबी जिंदगी का? इसमें जादू है या कोई दवा है? केवल एक ही जादू की जरूरत है और जिसके शिक्षण का नाम है संयम। अगर आपके जीवन में संयम आ जाए तब निश्चित रूप से आप निरोग भी रह सकते हैं और दीर्घजीवी भी हो सकते हैं। दीर्घ जीवन तो हमने बिगाड़ा है। अल्प आयु और बीमारियां तो हमने खरीदी है। ये खरीदी नहीं, बुलाई गई है। जल्दी मौत हमने बुलाई है और बीमारी को भी हमने बुलाया है। सृष्टि के किसी जानवर के पास बीमारियां नहीं आती। सब आदमी, सब जानवर पैदा तो होते हैं, जवान भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं और समय आता है तो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। पर बीमारियों का जैसा हमला मनुष्य पर होता है वैसा किसी प्राणी के ऊपर नहीं होता। क्या वजह है बता दीजिए? भाई साहब, कोई वजह नहीं है। केवल एक ही वजह है कि दूसरे प्राणी प्रकृति की प्रेरणा से संयमशील जीवन जीते हैं, मर्यादाओं में रहते हैं, कायदा कानून मानते हैं, प्रकृति की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते और आदमी पग पग पर उल्लंघन करता रहता है और असंयम बरतता रहता है। हकीम लुकमान ये कहते थे कि आदमी अपने मरने के लिए कब्र खोदता रहता है जवान की नोक से। जीभ की ओर इशारा उनका असंयम से था जो हमारे प्रत्येक हिस्से में समाया रहता है। गायत्री मंत्र का जप करने का उद्देश्य है आदमी के विचारों में और आदमी के चिंतन में हेर फेर होना चाहिए। आदमी का व्यक्तित्व और आदमी का चिंतन परिष्कृत होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया है तब आपको लाभ मिल जाएगा, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। अगर आपके जीवन में हेर फेर नहीं हुआ तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके जीवन में गायत्री उपासना ने कोई हेर फेर उत्पन्न नहीं किया है, अगर आपको कोई प्रकाश नहीं दिया है, तो आपका जीवन जैसा सामान्य मनुष्यों का घिनौना और पिछड़ा हुआ होता है, उसी स्तर का घिनौना और पिछड़ा जीवन होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी मंत्र जिसमें गायत्री भी शामिल है, जिसमें रामायण भी शामिल है, जिसमें गीता भी शामिल है, आपके लिए कोई खास फायदा पैदा नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र जब शरीर में प्रवेश करता है तो किस रूप में आता है? वह संयम के रूप में आता है।
आदमी संयमी होता है। जब संयमी होता है तो संयमी होने के पश्चात में दीर्घजीवी हो जाता है, बहुत दिन जिंदा रहता है, निरोग रहता है। गायत्री का दूसरा सबसे बड़ा जो गुण है, जिसके ऊपर गायत्री शब्द ही रखा गया है, गय। गायत्री किसे कहते हैं? गय कहते हैं प्राण को संस्कृत में। प्राण को मजबूत बनाने वाली, प्राण को ताकत देने वाली, प्राण का त्राण करने वाले को गायत्री मंत्र कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? प्राण कहते हैं बेटे हिम्मत को, प्राण कहते हैं जीवट को, और प्राण कहते हैं साहस को। दुनिया में जितने भी उन्नतिशील लोग हुए हैं, सब आदमियों के पास और कोई गुण रहा हो चाहे नहीं रहा हो, विद्या रही हो चाहे नहीं रही हो, शारीरिक बल रहा हो चाहे नहीं रहा हो, पर एक चीज जरूर रही है, अच्छे कामों के लिए साहस। बुरे कामों के लिए नहीं। बुरे कामों के लिए तो डाकुओं के पास भी होता है, चोरों के पास भी होता है, उचक्के और बेईमान और बदमाशों के पास भी होता है। उस साहस का हवाला नहीं दे रहा मैं। प्राण उसकी नीयत से नहीं आता, प्राण सिर्फ अच्छे कामों के लिए आता है। अच्छे कामों के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और आदमी उसी हिम्मत के आधार पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। सफलता के द्वार हर एक के लिए खुले हुए हैं, लेकिन उसमें प्रवेश करना केवल उन लोगों का काम है जो बहादुर हैं, जो हिम्मत वाले हैं, लड़ाकू हैं, जिनके अंदर जीवट है, जिनके अंदर साहस है। जीवट, साहस, हिम्मत, ये सब हमारे मनः क्षेत्र की क्षमताएं हैं। हम कैसे जाने गायत्री मंत्र आपके पास आया कि नहीं? हम कैसे जाने कि गायत्री की फिलॉसफी का आपने अध्ययन किया कि नहीं किया? हम कैसे माने कि आपका अनुष्ठान सही हुआ है कि नहीं हुआ है? हमको इन्हीं दो बातों से मानना पड़ेगा। आपको बुखार है कि नहीं, हम कैसे जाने? बुखार जानने का एक ही तरीका है कि आपका शरीर गर्म होना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि आपको बुखार है। गायत्री मंत्र की उपासना वास्तव में आपने की है कि नहीं, इसकी परख करनी हो तो आपके मनः क्षेत्र में हमको एक ही जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि आपके भीतर जीवट और हिम्मत है कि नहीं। हिम्मत के अभाव में, शरीर की ताकत के अभाव में आदमी को चलना फिरना तक मुश्किल पड़ जाता है, खड़ा होना मुश्किल पड़ जाता है, और भीतर वाले हिस्से को, हिम्मत को, जिसको हम प्राण कहते हैं, उस प्राण के अभाव में आदमी छोटे छोटे संकल्पों तक को पूरा नहीं कर पाता है। गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अमुक काम करेंगे, बीड़ी पीना बंद करेंगे, जल्दी उठा करेंगे। अरे साहब, 2-4 दिन तो हुआ, फिर ना हो सका। क्यों साहब, क्यों नहीं हो सका? अरे साहब, ताकत नहीं है। उठे तो सही, पर ताकत नहीं है। गिर पड़े भट से जमीन पर। इसको अंदर की जीवट कहते हैं, इसको संकल्प शक्ति कहते हैं, इसको इच्छा शक्ति कहते हैं, विल पावर कहते हैं, और बहुत से नाम हो सकते हैं। जिसे हम जीवट कहते हैं, वह हमारे मनः क्षेत्र में प्रवेश करती है। गायत्री जीवट के रूप में आती है, और जीवट के रूप में आ जाए तो छोटे छोटे बिना ताकत के आदमी न जाने दुनिया में क्या से क्या कर सकते हैं। आयुः प्राणम प्रजाम। गायत्री उपासना के प्रतिफल है प्रजाम, संतान है। आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे? नहीं बेटे, आपके बच्चे तो पैदा नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रजाम शब्द जो आया है उसे समझना चाहिए। यह केवल बच्चे के अर्थ में नहीं आया है। प्रजा कहते हैं पीछे चलने वालों को और सहायता करने वालों को। पीछे चलने वालों का स्तर, साथियों का स्तर, ये प्रजा कहलाती है। गांधी जी की प्रजा का नाम बताइए। गांधी जी की प्रजा का नाम, गांधी जी के बेटों का नाम, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया। अभी और बताइए। अभी और बताता हूँ, अभी याद कर लेने दीजिए। डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन। अभी और बताइए, अभी और बताएंगे। ये कौन है? ये उनकी संतान है।
संतान क्या होती है? संतान औरत के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को नहीं कहते हैं। संतानें उन्हें कहते हैं जो पीछे चला करते हैं। गोत्र जो चले हैं दो आधार पर चले हैं। एक तो वंश परंपरा से गोत्र चला है और एक शिष्य परंपरा से गोत्र चला है। अपनी संतान हो चाहे पराई हो, स्तर और क्वालिटी, संख्या नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात कहता हूँ। संख्या की दृष्टि से तो कुत्ते बिल्ली ज्यादा संतान पैदा करते हैं। यदि संख्या को भगवान की कृपा माना जाता तो मैं कहता हूँ कि भगवान सुअरों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। एक एक बार में सुअरिया 12 बच्चे देती है और साल भर में 24 बच्चे दे देती है। सारी जिंदगी में मान लो 10 साल सुअरिया जिंदा रही तो 250 बच्चे दे दिए। सबसे ज्यादा कृपा है। ये संतान नहीं है, क्वालिटी की बात मैं कह रहा हूँ। क्वालिटी की बात कैसे हो सकती है? क्वालिटी की बात वहां हो सकती है जहां की माता और पिता अपने जीवन को और चरित्र को इस ढंग से बनाते हैं जहां ठप्पा और ढांचा ढलता हुआ चला जाता है। ढांचे और ठप्पे में जैसे मिट्टी लगाते हैं वैसे ही बनते हुए चले जाते हैं। अभिभावक अगर अपने स्तर को और क्वालिटी को बना सकने में समर्थ हो तो उनकी संतानें, प्रजा भी इस तरीके की बन सकती है। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि ये प्रजा दिया करती है। और चौथी क्या चीज देती है? चौथी चीज देती है आदमी को कीर्ति। कीर्ति और ख्याति में फर्क है, आप ध्यान रखना। ख्याति क्या होती है? ख्याति वो होती है जो पैसा देकर खरीदी जा सके। ख्याति पैसा देकर खरीदी जा सकती है पर कीर्ति पैसा देकर खरीदी नहीं जा सकती है। कीर्ति शब्द आया है, ख्याति शब्द नहीं आया है इसमें। जिस गायत्री मंत्र की आप उपासना करते हैं, यह बीज मंत्र हमारी संस्कृति का मूल है। अगर आपने उपासना की है तो आपको जानना चाहिए कि आपने उपासना की है कि नहीं की है। आपकी कीर्ति होती है कि नहीं। कीर्ति किसे कहते हैं? कीर्ति बेटे इसे कहते हैं कि जो आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रामाणिक होता है, उस प्रामाणिक आदमी पर दूसरे लोग भी विश्वास करते हैं। और जिस आदमी का विश्वास किया जाता है उस आदमी का करते हैं सहयोग। और सहयोग जिस आदमी का किया जाता है वह आदमी होता है संपन्न। 4 सीढ़ियां हैं संपन्न बनने की। आप जहां कहीं भी चले जाइए, दुनिया में बढ़िया से बढ़िया प्रामाणिक व्यक्ति हर क्षेत्र में हुए हैं। चाहे तो सामाजिक क्षेत्र में नेता हुआ हो या कोई आदमी महापुरुष हुआ हो, अथवा व्यापारिक क्षेत्र में कोई आदमी संपन्न आदमी हुआ हो। बहरहाल टिकाऊ उन्नति केवल उसी के हिस्से में आई है जिसने अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध कर दिया। हम सही हैं और ईमानदार हैं। जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं और जो हमारा वचन है वह गलत नहीं हो सकता। जिसने अपने आप को इस तरह से प्रामाणिक साबित कर दिया तो उस प्रामाणिक आदमी के बारे में लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया। गायत्री मंत्र कीर्ति कैसे प्रदान करता है? कीर्ति उसे कहते हैं जिससे आदमी को गर्व हो सकता है। हमने जिंदगी इस तरह से बिताई है कि जिससे हमको गर्व और संतोष है। दुनिया ने जिस आदमी की प्रशंसा की उस आदमी को भी संतोष हो सकता है। प्रशंसा के लिए कितना प्यासा है आदमी, कहां से कहां मारा मारा डोलता है। प्रशंसा के लिए जाने क्या क्या करता है। कोई कपड़े पहनता है, कोई फैशन बनाता है, कोई मकान बनाता है, कोई विवाह शादियों में धूम धड़ाका मचाता है, कोई विज्ञापन करता है, कोई अपने नाम के पत्थर लगवाता है। जाने कितने खेल खिलौने करता है आदमी। लेकिन इस ख्याति के लिए आपको सारे के सारे चमत्कार और खेल खिलौने करने की जरूरत नहीं है। गायत्री मंत्र अगर हमारे भीतर आएगा तो हमारे भीतर वह प्रामाणिकता पैदा होगी जो निश्चित रूप से हमको कीर्ति देने में समर्थ होगी। और अगर आप कीर्तिवान हैं तो आप सफल और संपन्न भी होकर रहेंगे। ऑडियो 2 गायत्री साधना की उपलब्धियां। लेखक
वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम के बाद द्रविड़म अर्थात धन के बारे में भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि धन की मात्रा कोई एक वस्तु नहीं है। आपका यह ख्याल हो कि धन की मात्रा का बड़ा होना ही कोई बड़ा सौभाग्य है, तो मात्रा का बड़ा होना ही सौभाग्य नहीं है। धन का उपयोग करना चाहिए, धन का उपभोग नहीं, उपयोग। थोड़े से पैसे जिन लोगों के पास हैं, उन लोगों ने दुनिया में इस बढ़िया तरीके से धन का उपयोग कर दिखाया कि लखपति, करोड़पति, अरबपति और खरबपति भी वह लाभ नहीं उठा सकते जो उन लोगों ने थोड़े से पैसे का सही इस्तेमाल करके उपयोग कर लिया है। धन की समस्या, आर्थिक समस्या 3 बातों पर टिकी हुई है। एक आदमी मशक्कत करता हो, मेहनती हो। जो आदमी मेहनती नहीं है वह सारी जिंदगी भर दरिद्र रहेगा। दरिद्रता क्या है? दरिद्रता का मूल है आलस। आलस की मूल है दरिद्रता। दरिद्रता और आलस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आदमी अगर मशक्कत नहीं करेगा तो गरीब रहेगा, और आदमी के अंदर अगर ये महत्वाकांक्षा नहीं होगी कि हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, तो वह जहां जमकर बैठ गया है वहीं बैठा रहेगा। वह यही रोना रोता रहेगा कि हमारे माँ बाप ने 5वां दर्जा पास करा दिया था साहब, हमारे कर्म में इससे ज्यादा विद्या नहीं लिखी है। 5वें दर्जे तक पढ़ाकर बाप मर गया और फिर हमने स्कूल छोड़ दिया। फिर क्यों नहीं पढ़ा? फिर क्या पढ़ते जब हमारा बाप मर गया? आदमी को हर दिन जिस तरह से रोटी कमाते हैं उसी तरह से अपनी ज्ञान, योग्यता और क्षमता का संवर्धन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। विदेशों में आप जाकर देखिए, वहाँ नाइट स्कूल चलते हैं। आदमी नौकरी भी करते हैं और रात में अपनी योग्यता भी बढ़ाते हैं। शनिवार इतवार के 2 दिन के स्कूल सारी दुनिया में चलते हैं। अमेरिका में जितने विद्यार्थी सवेरे की स्कूल में पढ़ते हैं उससे दूने विद्यार्थी शनिवार इतवार के स्कूल में पढ़ते हैं। काम करते जाते हैं और बराबर पढ़ते जाते हैं। चाहे वे बुढ़े हों चाहे जवान हों, बराबर पढ़ने जाते हैं, योग्यता बढ़ाते हैं और सुसंपन्नता कमाते हैं। योग्यता बढ़ाते नहीं और कहते हैं कि पैसा दे दें। कहाँ से पैसा दे दें? योग्यता लिए बैठा है बाबा आदम के जमाने की और बार बार कहता है कि हमारी नौकरी बढ़ा दीजिए और तरक्की करा दीजिए। किस बात की तरक्की करा दें? पहले योग्यता बढ़ा। नहीं साहब, योग्यता तो हम नहीं बढ़ाएंगे, हमको ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा जुआ जिता और लॉटरी खुलवा दीजिए। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर देखो तुम्हारी आर्थिक उन्नति होती है कि नहीं होती। तो मित्रों, परिश्रमशीलता और निरंतर योग्यता की वृद्धि, यह 2 उन्नति के मार्ग हैं। और तीसरा उपाय है किफायतशारी। ज्यादा खर्चे जो हमने बढ़ा रखे हैं वे नहीं बढ़ाने चाहिए। खर्चे हम बढ़ाते हैं, 250 रुपए मिलते हैं और खर्चे बढ़ा रखे हैं 450 रुपए वाले। इसलिए बेईमानी करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है। किसने कहा था खर्च बढ़ाओ? खर्च में कोई कमी क्यों नहीं कर सकता? नहीं साहब, खर्च तो हमारा बहुत बड़ा हुआ है, तो आमदनी बढ़ाओ। और अगर आमदनी नहीं बढ़ाता तो खर्चा घटाओ। खर्च घटाता नहीं है, आमदनी बढ़ाता नहीं है, फिर हाथ तंगी नहीं होगी तो फिर क्या होगी? मित्रों, यह आध्यात्मिकता के सिद्धांत हैं। गायत्री मंत्र का यदि वास्तव में आपने जप किया होगा तो आर्थिक संतुलन के बारे में आपको बराबर ध्यान रखना होगा। हम कमाते तो हैं, पर साथ ही साथ योग्यता भी बढ़ाएं, मेहनत करें ताकि ज्यादा आमदनी हो सके। किफायतशारी पर ध्यान रखें और उतना खर्च करें जो हमारी हैसियत और हमारी कमाई के भीतर हो। पांव हम उतना ही पसारें जितना कि पसारना चाहिए। यह गायत्री का व्यावहारिक पक्ष है। अध्यात्म हवाई नहीं है, अध्यात्म काल्पनिक नहीं होता। अध्यात्म में छप्पर फाड़कर दौलत नहीं बरसती। अध्यात्म उस चीज का नाम है
जो आदमी के भीतर गुणों के रूप में, कर्म के रूप में, स्वभाव के रूप में प्रवेश करने के बाद में आदमी का व्यक्तित्व विकसित होता हुआ चला जाता है। आदमी समर्थ और संपन्न होता हुआ चला जाता है। इस तरह द्रविड़म सहित सांसारिक 5 फायदे हो गए और 2 फायदे आध्यात्मिक हैं। एक तो है ब्रह्मवर्चस्व और एक है पावमानी द्विजा नाम, जो मनुष्य के जीवन को दोबारा से जन्म देती है। हर आदमी माँ के पेट में से अनगढ़ जानवर पैदा होता है। जानवरों की 2 ही इच्छाएं रहती हैं, एक पेट भरने की और दूसरी औलाद पैदा करने की इच्छा। इसलिए हर आदमी जानवर पैदा होता है। जन्मना जायते शूद्रः, अर्थात जन्म से हर आदमी शूद्र पैदा होता है। लेकिन अगर भगवान के संपर्क में आता है तो जैसे लोहा पारस के संपर्क में आता है तो सोना हो जाता है, इसी तरीके से यदि व्यक्ति अध्यात्म के संपर्क में आता है, गायत्री माता के संपर्क में आता है तो सोना हो जाता है, अर्थात उसका स्वरूप बदल जाता है। फिर वह जानवर नहीं रहता, इंसान हो जाता है। इंसान को कहते हैं द्विज। इंसान किसे कहते हैं? इंसान उसे कहते हैं जिसके सामने पेट मुख्य नहीं है, औलाद मुख्य नहीं है, उसके सामने सिद्धांत मुख्य है, जिसके लिए जिंदगी मिली है। जिसके सामने सिद्धांत मुख्य हैं वह इंसान है, और जिसके सामने मुख्य नहीं है, पशु प्रवृत्तियां जिसके सामने मुख्य हैं, वह शरीर की दृष्टि से आदमी होते हुए भी हैवान कहा जाएगा। एक शब्द नर पशु आता है। नर पशु किसे कहते हैं? नर पशु बेटे उसे कहते हैं जिसकी शक्ल तो इंसान जैसी होती है, लेकिन ईमान जिसका जानवर जैसा होता है और शक्ल इंसान जैसी, उसका नाम है नर पशु। नर पशुओं के रूप में हम और आप सब विद्यमान हैं, लेकिन नर नारायण के रूप में, नर देवता के रूप में, पुरुष से पुरुषोत्तम के रूप में जो जिंदा है, उनको ही मनुष्य कह सकते हैं। मनुष्य को द्विज कहना दोबारा जन्म की निशानी है, इसलिए उसे द्विज कहा गया है कि उसका दोबारा जन्म हो जाता है। गायत्री माता के पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसी का नाम है द्विज, अर्थात सिद्धांतवादी, अर्थात आदर्शवादी। जो वास्तव में मनुष्य होता है उसी का नाम है द्विज। जो द्विज होता है वह पावमानी अर्थात पवित्र होता है। आदमी अपवित्र होता है। खून का बना हुआ, मांस का बना हुआ, टट्टी पेशाब का घड़ा अपवित्र है। और पवित्र कैसे होता है? पवित्र ज्ञान से होता है, पवित्र सत्कर्म से हो जाता है, पवित्र सद्भाव से हो जाता है। गायत्री मंत्र आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश करता है तो पावमानी द्विजा नाम दोबारा जन्म देता है और आदमी को भीतर से, बाहर से, हर जगह से पवित्र बना देता है। स्वच्छ, पवित्र, इसकी वाणी पवित्र, इसका शरीर पवित्र, इसके कपड़े पवित्र, इसका व्यवहार पवित्र, इसका वचन पवित्र, इसका दृष्टिकोण पवित्र। हर चीज में जहाँ पवित्रता का समावेश है, ऐसा द्विज बनाती है गायत्री। ये है आध्यात्मिकता का एक चरण, पावमानी द्विजाना, आध्यात्मिक संपदा। आध्यात्मिक संपदा का दूसरा वाला चरण है ब्रह्मवर्चसम। ब्रह्मवर्चस किसे कहते हैं? ब्रह्मवर्चस भी एक ताकत है। दुनिया में बहुत सारी ताकतें हैं। एक ताकत वह है जो शरीर की ताकत कहलाती है, एक ताकत वह है जो पैसे की ताकत कहलाती है, एक ताकत वह है जो अक्ल की ताकत कहलाती है, एक ताकत वह है जो होशियारी की ताकत कहलाती है, एक ताकत वह है जो मनुष्य की संघबद्धता की, मनुष्यों के समूह की और समुदाय की ताकत कहलाती है। 5 ताकतें दुनिया की हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो आदमी की है वह है रूहानी ताकत, ब्रह्मवर्चस की ताकत। ब्रह्मवर्चस की कैसे होती है? ब्रह्मवर्चस की ताकत के बारे में पुराने ऋषियों की बात बताऊं आपको? पुराने ऋषियों की बात जाने दीजिए। कल परसों की बात मैं बता सकता हूँ। एक दुबला पतला 96 पौंड का आदमी, कमजोर जैसा आदमी, एक हंटर और एक चाबुक लेकर खड़ा हो गया। जिस तरीके से
सर्कस का रिंग मास्टर चाबुक लेकर खड़ा हो जाता है और शेर को कहता है कि तमाशा दिखाइए, 2 पैर से खड़े हो जाइए। उसने ब्रिटेन के शेर को कहा, क्विट इंडिया, हिंदुस्तान छोड़िए। हिंदुस्तान के सर्कस के रिंग मास्टर का हंटर देखकर अंग्रेज कांप गए और अपना बोरिया बिस्तर बांध करके हिंदुस्तान के बाहर चले गए। ये कौन सी ताकत थी? ये रूहानी ताकत थी, ये आध्यात्मिक ताकतें थी। आध्यात्मिक ताकतें कैसी होती हैं? इसे आप इतिहास में देखिए। महापुरुषों की ताकतें, महामानवों की ताकतें, ज्ञानियों की ताकतें, ऋषियों की ताकतें शारीरिक नहीं थी, मानसिक भी नहीं थी, बौद्धिक भी नहीं थी। दौलत के हिसाब से वह कोई बलवान नहीं थे और पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उनके पास असली ताकत जो थी वह रूहानी ताकत थी, जिसको हम आत्मबल कहते हैं। गायत्री मंत्र जब किसी के पास आता है तब क्या करता है? उसको आत्मबल प्रदान करता है, जिसको हम योगाभ्यास की तपश्चर्या के नाम से कभी बताएंगे। आत्मबल कैसे पैदा होता है? आत्मबल के लिए 2 ही तरीके हैं, एक का नाम योग है और एक का नाम तप है। अध्ययनशीलता, विचारों का परिष्कार, इसका नाम योग है और तप का अर्थ है व्यवहार में सिद्धांतों को इस तरह से समावेश करना, भले ही हमको कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन कठिनाइयों को बर्दाश्त करते हुए भी हम शालीनता के रास्ते पर चलते चले जाएं। यह तप का सिद्धांत है। योग का सिद्धांत है अपने आप को, अपने चिंतन को भगवान के चिंतन के साथ मिला देना, अपने आदर्शों को भगवान के आदर्शों के साथ मिला देना, अपने दृष्टिकोण को भगवान के दृष्टिकोण के साथ में मिला देना। यह योग है। योग और तप दोनों को मिला देने से, गायत्री और सावित्री को मिला देने से, गायत्री का तत्व ज्ञान और गायत्री का उपयोग, गायत्री की फिलॉसफी, गायत्री की प्रक्रिया और गायत्री की उपासना, दोनों को मिला देने से जो चीज पैदा होती है उसका नाम है ब्रह्म वर्चस्व। क्यों साहब, ये बातें हमारी कुछ समझ में आई तो सही, पर जो कुछ आपने कहा व्याख्यान में, पर कुछ बात जमती नहीं है कि ये कैसे ठीक हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है। मित्रों, ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर अभी ऋषियों की बातें मैंने आपको बताई, प्राणवानों की बातें बताई, अभ्यास की बातें बताई। लेकिन अगर आपको इसमें भी शक हो तो मैं बड़ी नम्रता पूर्वक एक और गवाही आपके सामने पेश कर सकता हूँ, जिसको झुठलाने का हम में से कोई भी आदमी हिम्मत नहीं कर सकेगा। अच्छा बताइए, एक और गवाही? एक गवाही के रूप में हमको इसीलिए आना पड़ा आपके सामने। हम दूसरे कामों में लगे हुए थे, पर भगवान ने गायत्री मंत्र का प्रचार करने के लिए भेज दिया और साथ में उन सारी विशेषताओं को साथ लेकर के भेजा कि लोग ये पूछताछ करेंगे कि क्यों साहब, आप गायत्री मंत्र की जो विशेषता भौतिक और आध्यात्मिक लाभ के रूप में बताते हैं वे कहाँ तक सही हो सकती हैं, आप साबित कीजिए। तो बेटे, हम कैसे साबित करेंगे? हम कहाँ कहाँ से सबूत लाते फिरेंगे, कहाँ कहाँ से गवाही इकट्ठी करते फिरेंगे। इन गवाहियों और सबूतों के सामने हम अपने आप को पेश करते हैं आपके सामने। ये जो 5-7 बातें हैं, ठीक ढंग से, सही ढंग से गायत्री की उपासना की जाए तो सहज ही उपलब्ध हो जाती है। सही ढंग से गायत्री उपासना क्या होती है, आगे चलकर हम आपको बता देंगे, जो हमने की है। जिस ढंग से हमने गायत्री उपासना की है, हमारे ज्ञान और हमारे कर्म दोनों में ही गायत्री का समावेश हुआ है। परिणाम क्या हुआ? जो लाभ हम बता चुके हैं अभी, और उसे पूरा करते हैं कैसे? लंबी जिंदगी। हमारी कितनी जिंदगी है? बहुत लंबी जिंदगी है। कितनी लंबी जिंदगी है? उम्र के हिसाब से, जन्म पत्री के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारी 70 वर्ष उम्र होती है। और वैसे कितनी होती है? वैसे जो अभी बता रहा था कि 5 लाभ गायत्री के होते हैं। गायत्री के 5 मुख और 5 कोश हैं। इस हिसाब से हमारी 350 वर्ष उम्र हो जाती है। जो हमने काम किए हैं जिंदगी में, आप पता लगा सकते हैं
और तलाश कर सकते हैं कि इतने काम कोई आदमी 350 वर्ष से कम में कर सकता है क्या? हमने जितना साहित्य लिखा है ये 70 वर्ष से कम में नहीं लिखा जा सकता है। हमने जो संगठन किया है, इतना बड़ा संगठन करने के लिए कम से कम इतनी उम्र चाहिए जो कि ऊपर बताई है। 10 लाख आदमी हमारे पास हैं। वे हमारे संघ में इस कदर जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखते हैं, 5 हिस्सों में हम अपना काम करते हैं। एक समय में 5 कल पुर्जे और 5 मशीनें हमारी काम करती रहती हैं। एक मशीन हमारी लेखन का काम करती है, एक मशीन हमारी संगठन का काम करती है, एक मशीन हमारी तपस्वी का काम करती है ताकि दूसरों को वरदान देने के काम आ सके। एक मशीन हमारे गुर्दे के पास रहती है और अपना जो मूल लक्ष्य है जीवन का, उसको पूरा करने के लिए हम तालमेल बिठाते रहते हैं। इस तरह हम 5 हिस्सों में एक साथ काम करते हैं। एकला चलो रे, एकला चलो रे। रविंद्रनाथ टैगोर की इस कविता को गाते हुए और गुनगुनाते हुए हम चलते हैं। कौन कौन चलता है? एक हम चलते हैं और एक हमारा प्राण चलता है, एक हमारा जीवट चलता है और एक हमारी हिम्मत चलती है। और कोई चलता है? और कोई नहीं चलता। एक हम और एक हमारी हिम्मत, और कोई नहीं है। एक हमारा भगवान और एक हमारा ईमान, और कोई नहीं है हमारे साथ। 2 ही हैं, एक हमारी आत्मा और एक हमारी जुर्रत और एक हमारी हिम्मत। इनको लेकर के हम बढ़ते चले जाते हैं। गायत्री मंत्र जिसका हम आपको शिक्षण करते हैं, गायत्री मंत्र जिसकी हमने जीवन भर उपासना की है, गायत्री मंत्र जिसका विस्तार हम सारे संसार में करना चाहते हैं, यह उन सारे के सारे सामर्थ्यों से भरा हुआ है जो व्यक्ति की भौतिक और आत्मिक दोनों सफलताओं के द्वार को खोलने में समर्थ है। यह है गायत्री मंत्र की सामर्थ्य। आज इतना ही, बाकी कल।